Hi, welcome everybody. So in today's session, we will be discussing data visualization and chart selection in our project Automotive Consumer Analytics. So सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो हम डेटा विजुअलाइजेशन से शुरुआत करेंगे कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। जैसा कि आप बाय डेफिनेशन देख रहे हो, डेटा विजुअलाइजेशन कन्वर्ट्स नंबर्स इनटू चार्ट्स। ओके, डेटा विजुअलाइजेशन में हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट द न्यूमेरिकल डेटा जो भी हमारे पास सीएसवी या किसी और अदर फॉर्मेट पे अवेलेबल है, वी विल कन्वर्ट दोज नंबर्स इनटू चार्ट्स। ठीक है, चार्ट से क्या होगा, वी विल बी एबल टू इंटरप्रेट पैटर्न्स, वी कैन कंपेयर वैल्यूज प्रॉपर्ली, वी कैन विजुअलाइज देम। अगर कहीं पे कोई आउटलेयर आ रहा है या कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो हम उसे तुरंत स्पॉट कर सकते हैं ऑन अ विजुअल ग्राफ। ठीक है, so whenever we have a very large data set and where there would be millions and billions of transactions in that data set, so visualization helps us understand the patterns quickly. Visualizations help us compare values visually, and if there is an outlier or if there are any exceptions, so we can identify that, so we can extract knowledge and interpret that knowledge in terms of graph. ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए एक डेटा एनालिस्ट की जर्नी में जो विजुअलाइजेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डेटा एनालिस्ट को जो भी उसने आउटकम्स आइडेंटिफाई किए हैं अपनी एनालिसिस के, वो आउटकम्स उसे स्टेक होल्डर को एक्सप्लेन करने होते हैं ताकि वो स्टेक होल्डर्स करेक्ट डिसीजंस ले सकें बिजनेस एंगल से या और अदर डिफरेंट एंगल से। सो इसके लिए डेटा एनालिस्ट को प्रॉपरली करेक्टली विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। एंड व्हाट दे हैव टू विजुअलाइज, their graph should be properly displaying patterns. Their graph should help the stakeholders compare the values properly, and in case if there would be any exception, it should be spotted. ठीक है, so कोई pattern exception है, so वो हम identify कर पाए। ठीक है, and basically visualization will help us understand these patterns quickly. ठीक है, this is what is the benefit of data visualizations. डेटा विजुअलाइजेशंस के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स भी हैं आज के डेट में। वी हैव पावर बीआई विच इज पावर बिजनेस इंटेलिजेंस। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। वी हैव डेटा आईकेयू जहाँ पे हम विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज टैब्ल्यू। टैब्ल्यू इज वन सच टूल जहाँ पे हम डेटा एनालिसिस करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं। सो दोज प्लेटफॉर्म्स आर नो कोड प्लेटफॉर्म्स, यानी आपने अपना डेटा डाला, ड्रैग एंड ड्रॉप या मे बी मेन्यू या विजुअल कंट्रोल्स को यूज करके आपने डेटा में से विजुअल पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, दिस हेल्प्स अ डेटा एनालिस्ट इंप्लीमेंट हिज डेटा एनालिसिस फंक्शंस फास्ट, क्योंकि बार बार तो आप कोड नहीं कर सकते। बट whenever there is a complex stuff, ठीक है, तो फिर आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा, बिकॉज टूल में नॉट हैव दैट कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट एनी कस्टम फंक्शन और एनी कस्टम अल्गोरिदम टू अंडरस्टैंड दैट एनालिसिस। वहां फिर आपको कोडिंग सपोर्ट चाहिए। ठीक है, सो अभी इससे पहले हम कोड वाइज इम्प्लीमेंट करते हैं डेटा एनालिसिस को, और साथ ही साथ हम इनको टूल वाइज भी कर सकते हैं, जैसा कि हम करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, so we'll be using multiple visualization tools also, but for now first we have to understand how visualization is done and how do we do it programmatically. तो क्या मतलब है चार्ट का? So a good chart helps a decision maker see the answer without reading a large table. So this is the objective. So we have to ensure that our stakeholders, or to whoever we have to share this information to, those decision makers should be able to understand the answer to their respective questions visually. उसके लिए उनको कोई लार्ज टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्विकली within 2 minutes they should be able to see your graph, and within 2 minutes they should be able to identify what is happening in the data and what decision they have to take on the basis of that data. Okay, so this is the purpose of an analyst. एनालिस्ट का पर्पज ही है कि वो 2 मिनट में कंसेंसस व्यू दे दे। ठीक है, यानी 2 मिनट में जो पैटर्न्स हैं या व्हाट हैपेंड इन डेटा, वो फटाफट उसका विजुअलाइजेशन या उसकी रिपोर्ट 2 मिनट में समझा दे स्टेक होल्डर को कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो नाउ व्हाट वी हैव इज a sorted horizontal bar chart. This is one kind of chart. There are around 6-7 kind of important charts which we use in Python.
और वैसे एक बुक है, आप देखना, आई डोंट रिमेम्बर द नेम बट आई विल फाइंड एंड आई ट्राई टू गिव इट टू यू. दैट बुक इज अ collection of graphs. दुनिया में जितने type of graphs हैं, that is there in that book. So what you can do is you can take that book and have an understanding about how many types of different graphs are there. So as per that book, there are maybe more than 100 type of graphs. Okay, and so you can make a good use of it, and you can plot your information, interpret your information with different set of graphs. So I'll try to give you that book, and you can also search it on internet and you'll get that a book with all types of graphs in the world that you can fetch. But initially we'll start with around 4 5 6 charts initially, in order to represent our information related to automotive consumer analytics. So अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनाएंगे हम आज के केस में, और उस बार चार्ट में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वी विल बी रैंकिंग ईवी इंटेंशन बाय मार्केट, यानी कंट्री वाइज वी विल रैंक द ईवी इंटेंशन. ओके, सो वी आर गोइंग टू मेक अ प्लॉट, एक ग्राफ बनाएंगे हम. इस ग्राफ के अंदर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट होगा. ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट में ईवी का इंटेंशन किस कंट्री में सबसे ज्यादा है, वहां से लेकर के एक सॉर्टेड ऑर्डर में किस कंट्री में सबसे कम है, वो इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सिमिलरली देयर कुड बी अनदर ग्राफ लाइक 100% स्टैक बार चार्ट. ठीक है, जैसे एक हॉरिजॉन्टल बार है, वैसे एक 100% स्टैक्ड बार हो सकता है. ठीक है, which helps us compare, let's say, engine mix with each market. ये भी हम कर सकते हैं, जैसे कि ईवी इंटेंशन है बट नेक्स्ट इंजन कौन सा प्रेफर्ड है. ठीक है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है या प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कौन सा करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ इंजन वी हैव इन अवर डेटा सेट. तो उसके लिए हम एक स्टैक्ड बार चार्ट बनाएंगे. ठीक है, सो ऑल दीज वी कैन मेक. तो आज हम एक चार्ट बिल्ड करेंगे, प्लॉट करेंगे, एंड देन विल कंटिन्यू प्लॉटिंग मोर. ओके, व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम्स? द प्रॉब्लम्स पॉसिबल कुड बी कि आप लोग जब प्लॉट करें तो रॉन्ग एक्सिस ले लें. जो वैल्यू आपको एक्स में रिप्रेजेंट करनी है वो आप वाई में रिप्रेजेंट कर दो, जो वाई में रिप्रेजेंट करनी है वो एक्स में रिप्रेजेंट कर दो. ऐसी गलती हो सकती है. ठीक है, सिमिलरली ट्रंकेटेड स्केल्स. ठीक है, हो सकता है कि जो स्केलर डेटा आप प्लॉट कर रहे हो उसमें डेटा ट्रंकेट हो जाए, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्लॉट पे विजुअल ना हो पाए, एंड जो पैटर्न हमें अंडरस्टैंड करना है वो हम मिस कर जाएं. ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ठीक है, there could be excessive colors, there could be unsuitable chart types that can exaggerate the differences. Okay, so whatever information we have to conceive, that could be exaggerated, which can make that information useless for us. अगर हम कोई unsuitable chart type ले लेते हैं. ठीक है, जैसे चार्ट्स तो बहुत सारे हैं, बट मान लो मैंने गलती से कोई गलत चार्ट सेलेक्ट कर लिया अपनी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए, तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन जीरो हो जाएगी. तो हमें हमेशा ये समझने की जरूरत है कि हम क्या पैटर्न या कौन सा इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और उसके लिए बेस्ट ग्राफ कौन सा होगा जो हमारे स्टेक होल्डर को बेहतरीन तरीके से उस डेटा को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ जब हम विजुअलाइजेशंस करें और प्रॉपर चार्ट का सिलेक्शन करें. ठीक है, सो जितने ज्यादा चार्ट्स हमें पता होंगे, हमें पता होगा कि किस काइंड ऑफ सिचुएशन में कौन सा बेस्ट चार्ट है जो हमें यूज करना चाहिए. ठीक है, सो विल डू दैट. So let us get started with, we'll check the labels. ठीक है, x axis पे क्या plot करेंगे, y axis पे क्या plot करेंगे, what are the units of the data which is being plotted, who will be the denominator. ठीक है, you can consider it as x axis. What would be the source, what would be the sample size, all of this information must be clear while plotting the graph. Okay, then we will compare the chart values with the underlying table. So हम कुछ प्लॉट करेंगे ईवी इंटेंशन की टेबल, और उसके अगेंस्ट में चार्ट को कंपैरिजन करेंगे. सो दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर टुडेज सेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमें करना क्या है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी. तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी का यूज करते हैं. मैटप्लॉट लाइव क्या है, पहले जो प्लॉटिंग होती थी वो मैटलैब में होती थी. ठीक है, ये पाइथन वाइथन करने से पहले ज्यादातर जो एनालिस्ट एनालिसिस करते थे वो मैटलैब पे करते थे. मैटलैब एक सॉफ्टवेयर आता है. ठीक है,
मैटलैब ने एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाई मैटप्लॉटलिब के नाम से, जिसके अंदर उन्होंने सारी जो फीचर्स मैटलैब के अंदर थे ग्राफ प्लॉट करने के लिए, वो उन्होंने एक लाइब्रेरी में एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से अब हम प्रोग्रामेटिकली भी कोई भी प्लॉट बना सकते हैं यूजिंग दैट मैटलैब्स मैटप्लॉट लाइब्रेरी। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी। अब इस मैटप्लॉट लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास पाइप्लॉट है, ठीक है, जिस पाइप्लॉट को हम यूज करते हैं जनरली टू प्लॉट ग्राफ्स इन पाइथन। पाइप्लॉट का सिंपल मतलब है प्लॉट ग्राफ्स इन पाइथन, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू दैट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम क्या करने वाले हैं, वी विल इंपोर्ट द लाइब्रेरी। तो जब भी आपको अपनी डेटा विजुअलाइजेशन एक्टिविटी में कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है, तो पहले आपको उसकी रेस्पेक्टिव लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी, ठीक है। ये हमारी लाइब्रेरी है एंड नाउ द लाइब्रेरी इज इंपोर्टेड, ठीक है, हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे, हमें कोई एरर नहीं आएगा। तो अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कंट्री लेवल ईवी इंटेंशन परसेंटेजेस, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंटेंशन कितना है और क्या परसेंटेजेस हैं कंट्री वाइज, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो हम पहले भी इस काम को कर चुके हैं, तो आज हम दोबारा करेंगे। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास जो डेटा है दैट इज विद द नेम डेटा सेट, आई थिंक। Let me just quickly check the name of our data. डेटा के नाम से वेरिएबल है जिसके अंदर वी हैव अवर रेस्पेक्टिव ऑटोमोटिव क्लस्टर के ट्रांजैक्शंस। सो वी हैव डेटा। अब इसमें हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू ग्रुप द डेटा बाय कंट्री, ठीक है। तो ग्रुप बाय यूज करोगे आप, हम इसको कंट्री वाइज ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। ऑल द ऑब्जर्व्ड जितने भी एग्जिस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं दैट वुड बी ट्रू, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। फ्लैग जरूरी नहीं है इसको सेलेक्ट करना, बट ठीक है, ऑब्वियसली यू कैन डू दैट। फाइनली हमारे पास हम ईवी इंटेंडर कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास कंट्री वाइज ईवी के जो इंटेंडर्स हैं वो ग्रुप होकर के हमारे पास कंट्री वाइज कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उनका अर्थमेटिक मीन ले लेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक मीन से एक तरीके से हमें एवरेज मिल जाएगा, व्हाट इज द एवरेज इंटेंशन रेट, ठीक है। उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी, और फाइनली हम उन वैल्यूज को सॉर्ट कर देंगे। तो जो सबसे ज्यादा मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू गेट दैट वैल्यू, और फाइनली फिर आगे जाके हम उसको प्लॉट करें। तो पहले हम निकालते हैं, पहले लेट अस मेक द टेबल। तो हमने क्या किया, हमारे पास डेटा है और डेटा में से हम ग्रुप करने वाले हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू यूज ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री, ठीक है। अब डेटा को अगर मैं कंट्री वाइज ग्रुप बाय कर दूं तो आई गेट वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में से मैं क्या निकालूंगा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि भैया ईवी इंटेंडर जो है, ईवी इंटेंडर जो है वो कौन, आई थिंक पहले ना एक बार डेटा डॉट कॉलम से प्लॉट कर देता हूँ, who are the what are the columns। so हमारे पास है EV intender, ये कॉलम। ओके, सो लेट अस जस्ट प्लॉट इट। डेटा के अंदर हमारे पास है EV, ओ सॉरी, डेटा डॉट ग्रुप बाय। पहले मैं इसको कंट्री वाइज ग्रुप कर रहा हूँ। कंट्री वाइज ग्रुप करने के बाद मैंने निकाल दिया इसमें से EV इंटेंडर कितने हैं, ठीक है। EV इंटेंडर मैंने निकाल लिया। सो आई हैव गॉट दीज ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, कि कंट्री वाइज हमारे पास ईवी इंटेंडर आ गए। हमारे पास एक और फ्लैग है ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ऑब्जर्व्ड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज, ठीक है, ऑब्जर्व्ड। सो दिस ओनली अप्लाइज इफ एनी ऑफ द ग्रुपर्स आर कैटेगरिकल्स, ठीक है। अगर आपके डेटा में कोई कैटेगरिकल वैल्यूज भी हैं, जैसे कि जो नॉन न्यूमेरिकल है, ठीक है, कैटेगरी का मतलब ट्रू फॉल्स या यस नो मे बी, इस तरीके के अगर कोई कैटेगरिकल डेटा भी है, कॉलम है, तो वहां पे हम उस केस में ट्रू यूज कर लेते हैं। सो ओनली शो ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स फॉर कैटेगरिकल ग्रुपर्स, ठीक है। सो ये क्या करेगा, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को डिस्प्ले करेगा विथ रेस्पेक्ट टू कैटेगरीज जहां पे कैटेगरिकल डेटा है, ठीक है। और ईवी इंटेंडर रेट
जो ईवी इंटेंडर है वो भी हमारे लिए एक तरीके से कैटेगरिकल था, इसलिए हमने इसको यूज कर दिया। सो दिस इज ट्रू, इसको हमने यूज कर लिया। ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट रेडी है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, हम इसका मीन रन करेंगे। ठीक है, मीन रन कर दिया हमने, तो मीन रन करते ही हमें मिल गया कि चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूके एंड यूएस, दिस इज द ईवी इंटेंशन रेट। ये हम ऑलरेडी पहले भी निकाल चुके हैं। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया बाय 100 सो दैट यू गेट द परसेंटेज इन अ वे। ठीक है, तो चाइना में 38% है, 27% है, 19% है, जापान में 5% है, साउथ कोरिया। अब हमने इन वैल्यूज को सॉर्ट कर लिया। ठीक है, व्हाट वी डिड, वी सॉर्टेड दीज वैल्यूज, सॉर्ट वैल्यूज। ठीक है, हमने इनको वैल्यूज को सॉर्ट कर लिया। तो जैसे हमने इसको सॉर्ट किया, अब हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। जापान 5, यूएस 12, यूके 17, इंडिया 19%, साउथ ईस्ट एशिया 22%, साउथ कोरिया 23%, जर्मनी 27%, चाइना 38%। दिस इज द ईवी इंटेंशन रेट। ठीक है, कंट्री वाइज। सो आई हैव गॉट दिस डेटा। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने ईवी बाई कंट्री नाम के मान लो एक वेरिएबल में सेव कर लिया, बिकॉज आई वुड वांट टू मेक अ प्लॉट फॉर फॉर दिस। ठीक है, मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं अपनी प्रेजेंटेशन में कि दिस इज द कंट्री वाइज इंटेंशन रेट। मैं वहां पे टेबल लेकर के जाने के बजाय आई वुड मेक अ ग्राफ एंड आई विल शो देम विद अ ग्राफ। ठीक है, मे बी इट कुड हैव बीन अ वर्ल्ड मैप, ऐसा भी हो सकता था कि मैं एक वर्ल्ड मैप लेता और वर्ल्ड मैप पे दिखाता किस कंट्री में कितना आ रहा है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे हम। सो जितनी बेटर हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी विथ रेस्पेक्ट टू कि जो सामने स्टेक होल्डर है उसको क्विकली समझ में आ जाए फटाफट कि व्हाट डू ही वांट टू से, व्हाट डू ही वांट टू कन्वे। ओके, नाउ तो अब हमने क्या किया, ये हमने निकाल लिया, वैल्यूज को हमने सॉर्ट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू फेच दीज वैल्यूज। ठीक है, इन्हें हम, इन वैल्यूज को हम निकाल लेंगे। ठीक है, और इन्हें हम सेव कर देंगे कहां, वी विल सेव देम इनटू ईवी बाय कंट्री, ईवी बाय कंट्री। ठीक है, इसके अंदर हमने इसको सेव कर दिया, ईवी बाय कंट्री, और एक कॉलम हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास कंट्री वाइज वैल्यूज रेडी है। अगर ये आपको मान लो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो आप यहाँ पे असेंडिंग को फॉल्स कर देते, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, वी हैव दिस वेरिएबल, सो ये क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर देगा आपको जो आपका कंट्री वाइज इंटेंशन रेट है। ठीक है, तो हमने डिसेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर दिया, जिसकी वजह से डेटा हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में विजिबल हो गया। बाय डिफॉल्ट इट इज असेंडिंग। अब हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट विच इज रीडेबल फॉर लॉन्ग कंट्री नेम्स। ठीक है, तो हम एक बार प्लॉट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम के ऊपर डायरेक्टली हम प्लॉट फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव अ फंक्शन, हमारा जो भी डेटा फ्रेम है उस डेटा फ्रेम के ऊपर हम प्लॉट फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो लेट अस डू इट। ठीक है, बाद में हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट जब हम प्लॉट डालेंगे तो एक लाइन प्लॉट आ जाता है, द डिफॉल्ट इज लाइन प्लॉट। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट चाहता हूं, इसलिए मेरे पास एक फीचर है कि आप काइंड वेरिएबल को प्लॉट का टाइप बता दीजिए। ठीक है, इट कुड बी अ स्कैटर प्लॉट, इट कुड बी अ बार प्लॉट, इट कुड बी अ हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स हो सकते हैं, इट कुड बी लाइन प्लॉट। तो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो स्कैटर, लाइन, बार एच, बार। ठीक है, पाई, पाई प्लॉट बना सकते हैं हम। तो दीज आर द काइंड ऑफ ग्राफ्स विच आर अवेलेबल। तो अभी क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट बनाना है, सो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले मैंने बोला ईवी बाय कंट्री। ठीक है, डॉट प्लॉट, पहले तो मैंने डायरेक्टली प्लॉट बना दिया। तो डायरेक्ट प्लॉट बना दिया ना, तो मेरे पास लाइन चार्ट आ गया। अगर आप देखो तो आप गॉट अ लाइन चार्ट विथ मिक्स्ड नंबर्स, नेम्स। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज आ रही है ऊपर, नीचे कंट्री के नाम आ रहे हैं। ठीक है, सो अभी मुझे पता नहीं था कि कौन सा डेटा मुझे कहाँ लेना है, कहाँ दिखाना है। ठीक है, इनफैक्ट आई वुड वांटेड कि कंट्रीज जो है वो वाई एक्सिस पे आ जाएं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मेरे पास ये परसेंटेज आ जाए और अच्छा सा एक सुंदर सा बार प्लॉट आ जाए, बिकॉज अभी ये जो प्लॉट आपको दिख रहा है दिस इज मीनिंगलेस। ठीक है, इसको देख के वो मजा नहीं आ रहा जो हमें आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। इससे अभी हमें हमारे स्टेक होल्डर को ना कोई रीजनेबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी इफ यू सी दिस प्लॉट एज ऑफ नाउ।
ठीक है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि नाम सही जगह पे नहीं आ रहे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसकी लेआउट को टाइट लेआउट करना पड़ेगा। हम इसको टाइट लेआउट पास करेंगे ताकि जो नाम वाम है ये सब पूरे प्रॉपर आ जाए, ठीक है। सो तो अब हम क्या करेंगे, मैंने पहले तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल प्लॉट बना दिया, ठीक है। बट अब मैं क्या करूंगा, आई विल डू ईवी डॉट बाई कंट्री डॉट प्लॉट, एंड मैं काइंड यूज करूंगा, और काइंड में मेरे पास बहुत सारे टाइप के प्लॉट्स हैं, ठीक है। ये सब टाइप ऑफ प्लॉट्स हैं। काइंड के अंदर आप देखोगे लाइन प्लॉट इज द डिफॉल्ट, आपको लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो प्लॉट बनेगा वो लाइन प्लॉट बनेगा, ठीक है। फिर आप वर्टिकल बार प्लॉट बना सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट बना सकते हैं, आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं, आप बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं, आप कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन प्लॉट बना सकते हैं, ठीक है। आप डेंसिटी प्लॉट्स बना सकते हैं, एरिया प्लॉट बना सकते हैं, पाई प्लॉट बना सकते हैं, स्कैटर प्लॉट्स बना सकते हैं, हेक्साबिन प्लॉट्स बना सकते हैं, ठीक है। यस नो वैल्यू भी दे सकते हैं कि ठीक है, आई डोंट वांट सब प्लॉट्स टू बी क्रिएटेड। आप मल्टीपल सब प्लॉट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक ही प्लॉट के अंदर मुझे चार प्लॉट्स, चार ग्राफ्स बनाने हैं तो मैं वो भी बना सकता हूँ, ठीक है। दैट कैन ऑल्सो बी डन। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप ऑफ प्लॉट्स विच यू कैन मेक। सो टुडेज ऑब्जेक्टिव इज हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट, ठीक है। तो हम यूज करेंगे काइंड, और काइंड में हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट, ओके। प्लॉट कर देते हैं। तो अब आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट बन के, तो अब हमें दिख रहा है कि ठीक है। नाउ इफ यू सी, तो जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल किया तो जो एक्स एक्सिस थी वो कंट्री बन गई, दैट बिकेम वाई एक्सिस, ठीक है। और मेरे पास आ गया बॉटम पे, मेरे पास आ गया नंबर्स, ठीक है। अब मुझे बताना पड़ेगा भाई ये नंबर क्या है, ठीक है। तो मेरे को बताना पड़ेगा दिस इज द ईवी इंटेंशन रेट परसेंटेज, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप उसकी एक्स एक्सेस यानी एक्स लेवल को चेंज कर सकते हैं। हम इसका वाई लेवल, तो कंट्री ऑलरेडी आ रहा है, इट इज फाइन, बट चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हम इस प्लॉट को एक टाइटल दे सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। एक प्रॉपर टाइटल दे सकते हैं कि व्हाट दिस प्लॉट इज रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। तो दिस इज वन बेसिक हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट विच यू हैव प्लॉटेड। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि एक हम टेबल देख रहे थे, एक हम यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं। तो ग्राफ गिव्स अस मोर, यू नो, विजुअली इट गिव्स अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द डेटा, ठीक है। इसके लिए बार प्लॉट्स या इसके लिए प्लॉट्स या विजुअलाइजेशन टेक्निक्स जरूरी है, ठीक है? और जो नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको तो ग्राफ समझ में आते हैं, लाइक दैट। सो इसके लिए वी यूज दिस। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लेबलिंग करेंगे प्रॉपर, ठीक है। विल पुट सम टाइटल ऑन इट, विल पुट सम एक्स लेबल ऑन इट, विल पुट अ वाई लेबल ऑन इट, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल ऐड बिजनेस रीडेबल लेबल्स, ठीक है। ऐड बिजनेस रीडेबल लेबल्स, ताकि जब मैं अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में इस डेटा को दिखाऊं, इट मस्ट लुक मीनिंगफुल टू माई स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने एक टाइटल प्लॉट किया। टाइटल मैंने इसका डाला ईवी इंटेंशन रेट बाय मार्केट, ठीक है। दिस विल बिकम माई टाइटल ऑफ द प्लॉट, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ठीक है जी, ऐसा करो, आप प्लॉट यूज करो और प्लॉट का टाइटल बनाओ, ठीक है। अब मैं इसको बोल रहा हूं, लेट्स से ईवी इंटेंशन रेट बाय मार्केट्स, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर लिया। टाइटल, टाइटल हमने कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम करें पीएलटी डॉट शो, तो आपको अब टाइटल के साथ आ जाएगा। अभी पीएलटी खाली आ रहा है क्योंकि पीएलटी में हमने कुछ डाला ही नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेव कर देंगे। मतलब पहले हम प्लॉट, जो भी हम प्लॉट करेंगे डेटा, वो हम पहले सेव कर देंगे, तब उसके बाद में दैट विल डिस्प्ले। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी पीएलटी इज ब्लैंक, ठीक है। तो पीएलटी में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस पीएलटी में है टाइटल। अभी हमने टाइटल डाल दिया, ठीक है, एक ब्लैंक प्लॉट बना दिया। अभी उसके अंदर डेटा नहीं डाला है, डेटा हम डाल देंगे नाउ। अब क्या होगा, सो व्हाट नेक्स्ट यू कैन हैव, ठीक है। जैसे हमारे पास पीएलटी आ गया, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, एक्स लेबल। हमें एक एक्स एक्सिस पे लेबल चाहिए, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, ये अगर आप इसी के साथ हम रख लेते तो यहाँ पर भी हमारा काम हो जाता।
लेट्स से ठीक है। अब देखो, जैसे जो ईवी बाई कंट्री, जो आपका मैट प्लॉट लाइव ने लोड किया प्लॉट, अगर आप उसके ऊपर टाइटल डायरेक्टली सेट करना चाहते हो तो यू जस्ट रन दैट प्लॉट, और वो रन करने के बाद आप टाइटल सेट कर दोगे, यू विल सी द इमेज विद द प्रॉपर टाइटल। ठीक है, तो नाउ यू आर गेटिंग अ इमेज, जैसे पिछली वाली इमेज थी उसमें वी डिडंट हैव द टाइटल, ठीक है, बट द न्यू इमेज नाउ इट हैज द टाइटल ईवी इंटेंशन रेट बाय मार्केट्स। ठीक है, तो मैंने टाइटल डिफाइन कर दिया। सिमिलरली नाउ व्हाट आई डू, इसके बाद में मैं चाहता हूं कि मैं अपार्ट फ्रॉम द टाइटल, इसको मैं, क्योंकि मेरे पास एक्स लेबल में कुछ नहीं आ रहा, एक्स लेबल मतलब लेबल फॉर द एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई लेबल का मतलब लेबल फॉर द वाई एक्सिस, तो हम दोनों ही फुलफिल कर सकते हैं, एक्स लेबल एंड वाई लेबल। ठीक है, तो जैसे हमने एक्स लेबल में डाल दिया, रेस्पोंडेंट्स प्रेफरिंग बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल और पब्लिक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक, सॉरी, या ठीक है, बीईवी या पीएचईवी परसेंटेज जो भी वो प्रेफर कर रहे हैं वो हमने एक्स लेवल पे दिखा दिया। ठीक है, सो लेट्स से हमने कर दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया पीएलटी डॉट एक्स लेवल, मैंने एक्स लेवल डिफाइन कर दिया, एक्स लेवल में मैंने डाल दिया, वो सही दिखा था वैसे, ईवी इंटेंशन रेट, ईवी इंटेंशन रेट, ठीक है, ये आ गया परसेंटेज, तो यहाँ पे ईवी इंटेंशन रेट आ गया, और वाई लेबल पे मैं डाल दूंगा पीएलटी डॉट वाई लेबल, यहाँ पे मैं डाल दूंगा लेट्स से मार्केट, ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव कस्टमर मार्केट्स। ठीक है, इस तरीके से हमने डिफाइन करते हैं। सो नाउ व्हेन वी रन, अब आपको दिखाई देगा, नाउ यू विल हैव अ बेटर ग्राफ। ठीक है, तो अब आपको दिखाई देगा कि ठीक है, प्लॉट का टाइटल आ गया, इवेंट ईवी इंटेंशन रेट बाय मार्केट्स, एक्स एक्सिस पे मेरे पास डेटा आ गया, दिस इज ईवी इंटेंशन रेट इन परसेंटेज, वाई एक्सिस पे मेरे पास डेटा आ गया ऑटोमोटिव कस्टमर मार्केट, सो नाउ द ग्राफ लुक्स अ लिटिल मोर मीनिंगफुल, अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडेबल। सो दैट इज वाई, अब जो हमने स्टार्टिंग में प्लॉट किया था इट वाज लुकिंग लाइक दिस, ठीक है, फिर हमने प्लॉट किया डेटा, फिर हमने उसके ऊपर टाइटल डाला, फिर उसके ऊपर हमने सारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेजेंड सब कुछ हम डिफाइन कर सकते हैं, सो दैट नाउ इट विल लुक मोर विजुअली क्लियर। सो दिस इज योर प्लॉट। ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट वी हैव, अब हमारा प्लॉट रेडी है हमारे पास, अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, मार्केट्स हमने वाई लेबल भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, नाउ प्रिवेंट लेबल्स फ्रॉम बीइंग कट ऑफ इन द सेव्ड आउटपुट। ठीक है, कई बार क्या होता है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने इमेज को, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो टेक्स्ट वेक्स्ट होते हैं ना वो कट जाते हैं, ये टाइटल कट जाएगा, या मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट सकती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टाइट लेआउट्स यूज करते हैं। ठीक है, सो टाइट लेआउट क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट को और आपके लेबल्स को प्रॉपरली इस तरीके से अरेंज कर देता है कि व्हेन यू एक्सपोर्ट, इट गेट्स एक्सपोर्टेड विद द ग्राफ इटसेल्फ। ठीक है, ग्राफ से अलग होके बाहर कट के नहीं चला जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए हम टाइट लेआउट्स यूज करते हैं। सो नाउ देयर इज वन मोर ऑप्शन which you can do, which is plt dot tight underscore layout। सो इन केस अगर आपके पास आपका टेक्स्ट कंटेंट बाहर निकला जा रहा है, गलती से कट रही है इमेज एक्सपोर्ट करते समय, अपनी प्रेजेंटेशन में ग्राफ यूज करते समय व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग आपका टेक्स्ट कट रहा है, तो यू कैन यूज टाइट लेआउट, एंड टाइट लेआउट विल प्रोटेक्ट योर यू नो डेटा फ्रॉम बीइंग कट व्हाइल यू एक्सपोर्ट। ऑब्वियसली अभी तो हमारे पास डेटा सही था तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आई, पहले भी नहीं कट रहा था, अभी भी नहीं कट रहा है, इट इज फाइन। ठीक है, एंड यू हैव plt डॉट सेव फंक्शन एज वेल। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम शो कर रहे हैं वैसे हमारे पास सेव भी है, सेव फिग। ठीक है, आपके पास एक सेव फिग मेथड भी आता है जिसके थ्रू आप अपने इसको डेटा को ना सेव भी कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, I don't want to save, let's say I don't want to show, let's say I want to save maybe, ठीक है, plt dot save figure, save figure, so
आपने सेव फिगर यूज कर लिया और उसको एक नाम डिफाइन कर दिया कि ठीक है चलो दिस इमेज आई हैव टू एक्सपोर्ट एज पीएनजी और जेपीजी और वॉट एवर इट इज। अब आप उसको रन करोगे, आपकी इमेज बन गई, प्लस आपका फिगर साइज सेव भी हो गया। सो नाउ इफ आई गो टू फोल्डर्स, ठीक है, अगर आप अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देखोगे, ठीक है, तो लेट इट लोड। जस्ट ठीक है। नाउ तो लोड हो गया, तो अब आप देखोगे तो वी सेव्ड इट बाय ev by country डॉट png। तो अब इस तरीके से आपके पास png फाइल भी डाउनलोड हो गई। मतलब यू कैन एक्सपोर्ट टू एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट विच एवर यू वांट टू एक्सपोर्ट। राइट क्लिक करके भी यहाँ से इमेजेस खोल सकते हो वैसे। एंड अगर जैसे आपको एक्सपोर्ट करना है तो यू कैन एक्सपोर्ट योर इमेज टू बी यूटिलाइज्ड एज पर योर नीड्स। आ जाएगी, आई थिंक इट माइट बी थोड़ा टाइम लेता है। This tool to takes a little time. ठीक है, ऑब्वियसली वैसे भी आप यू कैन राइट क्लिक एंड सेव, सो देर आर ऑल दीज ऑप्शंस। ठीक है, आप सेव कर सकते हो जैसे हमने बोला कि ठीक है सेव इट एज डाउनलोड डॉट png। ठीक है, सो यू कैन क्विकली सी दैट। So this is how we can export these images as well to be used for our presentation or so, whatever it is. Now, so this is what we understood, that how to uh, do data visualization by representing information which we have on a certain kind of chart so as to make this information meaningful. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन द नेक्स्ट सेशन हम एक कोरिलेशन और एक कॉजेशन प्लॉट डिफाइन करेंगे। ठीक है, दिस वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट सेशन। सो जिससे क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास डेटा सेट में जितने भी कॉलम्स हैं वो एक दूसरे को कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ वन कॉलम ऑन द अदर, एंड देन वी आर गोइंग टू extract more meaningful information out of it. So in the next session we will continue with correlation and correlation.